आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, देश भर में ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा और आतंक की राजनीति के खिलाफ आध्यात्मिक जगत में गुस्सा देखने को साफ मिल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी के राज में दलितों का बुरा हाल टीएमसी के गुंडों के निशानों पर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आपको बता दें कि ममता बानो के गुंडे लगातार दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में एससी एसटी के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर 114 एससी और एसटी प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी तानाशाह बनकर अत्याचार पर अत्याचार करती दिख रही हैं और वहां का पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर देख रहा है और टस से मस भी नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि 114 एससी और एसटी प्रोफेसरों ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ 2 मई की घातक हिंसा के खिलाफ केंद्र से कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए। भारत के राष्ट्रपति को भेजी ये याचिका। इसमें क्या दावे किए जा रहे हैं हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहला दावा जो किया जाता है वो है एससी एसटी समुदाय के 11,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है 5,000 मकान भी ध्वस्त कर दिए गए हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के। ये याचिका में और आगे ये भी दिखाई साफ पड़ रहा है। उन्होंने लिखा है कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हस्तक्षेप करें, यानी कि रामनाथ कोविंद से दरख्वास्त की गई है कि वो हस्तक्षेप करे और पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पुलिस और टीएमसी पर हिंसा, लूटपाट और बलात्कार के आरोप लगाते हुए एससी एसटी समुदाय को बचाए। सबसे बड़ी मांग उठ रही है। साथ ही साथ असम, ओडिशा और झारखंड में 2000 से अधिक के शरणार्थी बनने का दावा। आपको बता दें कि ये पूरी याचिका में साफ होता दिख रहा है कि किस बेदर्दी से टीएमसी के गुंडे दलितों के घर को आग में झोंक रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनका लूट कचूट रहे हैं और साथ ही साथ उनकी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी इस पत्र के जरिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की गई है। साथ ही साथ केंद्र से भी कहा गया है, मदद की गुहार लगाई गई है और उन्हें बोला गया है कि पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। पश्चिम बंगाल में रहने वाले दलित लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और वो पलायन करने पर मजबूर होते दिख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जो बंगाल से ऐसी खबरें आ रही हैं। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही हर तरफ उनको घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से भी ये याचिका के तहत पश्चिम बंगाल में जांच की मांग तेज होती दिख रही है पूरे देश में और जगह जगह से मांग उठ रही है कि केंद्र सरकार बीच बचाव करे, एससी एसटी को बचाए। दलित अब खतरे में है। आपको बता दें कि जो मीडिया जगत था पहले, जो आता था लोगों के बचाव के लिए और दलितों के नाम पर और दलित मुस्लिम भाई भाई का नाम देता, वो सब भी अब गायब हो गए हैं, हवा हो गए हैं। बंगाल में हिंसा रोकने के लिए उठी आवाज। इसी के साथ साथ बिहार के बुद्धिजीवियों ने भी राज्यपाल फागू चौहान को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जारी हिंसा को लेकर अब बिहार ने भी कार्रवाई की मांग की है। बिहार के 25 बुद्धिजीवियों ने राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखकर बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जारी हिंसा को रोकने की गुहार की है, मांग करी है। इस पत्र के प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी भेजी गई है। बुद्धिजीवियों की ओर से लिखे गए पत्र में इस बात का उल्लेख है कि संवैधानिक संस्थानों और भारतीय लोकतंत्र में हमारे दृढ़ विश्वास को झकझोर कर रख दिया है। बंगाल में चुनाव के दौरान और उसके बाद अभी तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। 3,886 लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। राज्य के 3,000 गांव हिंसा से प्रभावित हुए हैं। पीड़ितों की संख्या 70,000 से भी ज्यादा हो गई है। हजारों लोग आज भी पड़ोसी राज्य में शिविर में रहने पर मजबूर कर दिए गए हैं टीएमसी के गुंडों के द्वारा। ऐसे में इन लोगों की घर वापसी और पीड़ितों का उचित मुआवजा देने की जरूरत है। ये मांग उठा रहे हैं पूरे देश से, प्रदेश से और ममता बनर्जी, ममता बानो कुछ भी करती नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे जो हैं वो अत्याचार पे अत्याचार करे जा रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं। ममता दीदी अब हिटलर बन गई हैं और तानाशाह के जरिए जो भी उनके खिलाफ जा रहा है और सबके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर पुलिस प्रशासन से बोला जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी अपने हाथ जोड़ लिए हैं ममता दीदी के आगे और जब लोग उनके पास मदद की गुहार के लिए जाते हैं और अपने लिए इंसाफ की गुहार उनसे लगाते हैं तो वो भी मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। आपको बता दें कि बेहमुल्ला जैसे फर्जी दलित के लिए जब पूरा मीडिया जगत इकट्ठा हो जाता है, बॉलीवुड आ जाता है, मोमबत्ती गैंग सामने आया था, अब जब टीएमसी के गुंडे लगातार गुंडा राज दिखा रहे हैं, ये सबको प्रताड़ित कर रहे हैं और ये खबरें सामने आ रही हैं, लगातार इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और अपना मनमानी रवैया कर रही हैं। जब ममता बानो
तब इतना सन्नाटा क्यों है? क्या डर गया है मीडिया उनके खिलाफ जाने से? तथाकथित मसीहा कहने वाले दलितों के अब वो सभी नेता कहां गायब हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि शिक्षाविदों ने ममता बनर्जी सरकार से को आगे किया है कि सरकार राजनीतिक विद्रोहियों के खिलाफ हिंसा का माहौल बनाकर संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करना अब बंद करे। पत्र लिखने वालों में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, डीन और पूर्व वाइस चांसलर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शिक्षाविदों ने टीएमसी सरकार से राज्य में बदले की राजनीति बंद करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि टीएमसी से जुड़े आपराधिक किस्म के लोग हमले कर रहे हैं लगातार, जो कि साफ देखने को मिल रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि हजारों लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बंद करें, उनके साथ लूटपाट जो की गई है उसके लिए भी अब उनको मुआवजा दिया जाए। इसमें यह दावा किया गया है कि बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं करने वाला समाज, एक बड़ा वर्ग डर के साए में जी रहा है। यह टीएमसी समर्थकों द्वारा पीड़ित है। हत्या, बलात्कार और लूट के भय से हजारों लोग असम, झारखंड और ओडिशा में शरण ले रहे हैं। अधिकांश मीडिया, पुलिस और प्रशासन या तो अपराधियों के साथ है, उनको बचाता हुआ दिख रहा है, राज्य सरकार के भय से चुप्पी साधे हुए मौन व्रत धारण कर रखा है। बंगाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बड़ी संख्या में हिंसा की सूचना मिली है। इनमें सबसे बड़ी अधिक पीड़ित जो हैं वो भाजपा समर्थक हैं और भाजपा कार्यकर्ता हैं, जबकि आरोपी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के समर्थक बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये टीएमसी के गुंडे हैं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद हुई हिंसा में लगभग 1 दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं अपनी जान गंवा चुके हैं। मौत के घाट उतार दिए गए हैं टीएमसी के द्वारा। सड़कों और कार्यकर्ता और समर्थकों को परिवार समेत अपने गांव से पलायन करने पे मजबूर कर दिया है टीएमसी के गुंडों ने। वो अब असम की राह पर चल पड़े, उन्हें पलायन करना पड़ा है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी मदद किया। उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था भी किया। गौरतलब है कि सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि माकपा ने भी टीएमसी पर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है, जो बता सकते हैं कि ममता बनर्जी गुंडा राज पे उतर आई है। ममता बनर्जी जो अब ये कार्य कर रही है, टीएमसी के गुंडों को शरण दे रखी है और वहां सभी लोग जो भी अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उनके साथ जिस तरीके की बदसलूकी की जा रही है और उसके बाद पूरा देश, इवन इंटरनेशनल मीडिया भी सब मौन व्रत धारण करे हुए हैं, मूक दर्शक बने बैठे हैं। सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है, किसी के मुंह से कुछ निकलता नहीं पड़ रहा। और अगर बात की जाए पुरानी, तो जहां अगर ये किसी भी ऐसे बीजेपी शासित राज्य में होता तो उसके बाद सभी लोग ब्लेम गेम खेलने लग जाते और बार बार अपना पद से इस्तीफा दो का नारा देते। जो लोग बेमुल्ला के साथ आए थे, जो कि फर्जी था, एक पूर्ण तरीके से झूठ था, स्वांग रचा गया था, उस दलित को जब बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं, मीडिया भी उसके लिए पूरा हवा बनाता है और दलित भाई भाई हैं और ये ऐसे नारे देते हैं। अब वो सभी लोग कहां हवा हो गए हैं? अब इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से बंगाल में अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, किस तरीके से जैसा हिटलर करता था, तानाशाह था जो, वैसा अब ममता बनर्जी कर रही है, ममता बानो कर रही है। अपने आप को ममता दीदी कहने वाली सबकी दीदी अब कहां है दीदी? जो उनके गुंडे, उनके साथ एक महिला होने के बाद उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी। जो गैंग रेप की घटनाएं सामने आ रही है लगातार, टीएमसी के गुंडे ना तो बच्चियों को छोड़ रहे हैं, ना ही एसटी एसटी की महिलाओं को, साथ ही साथ ना ही वृद्ध महिलाओं को। तो एक औरत होने के नाते जिन लोगों ने उनको समर्थन दिया था या जो लोग उनके साथ थे, उसके बाद भी अभी भी जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि गुंडे राज का माहौल है। पश्चिम बंगाल से लगातार खबरें आ रही हैं। उसके बाद अब ममता बनर्जी कहां है? ममता बनर्जी ने मौन व्रत क्यों धारण करा हुआ है, जिसके तहत अब प्रोफेसरों ने, बाकी पूरे देश भर से मांग उठ रही है कि इसमें अब जो हस्तक्षेप करे वो राष्ट्रपति करे, रामनाथ कोविंद संज्ञान ले, रामनाथ कोविंद इस पूरे मामले को देखे। साथ ही साथ केंद्र को भी हस्तक्षेप करने के लिए लेटर लिखा गया है, केंद्र से ये दरख्वास्त की गई है कि अब वो कुछ बोले, क्योंकि जिस पर भी उम्मीद थी, जिस पर भरोसा था खुद ही, उसके बाद वो भरोसे के लायक नहीं है। और पुलिस प्रशासन भी बंगाल का अब अपने हाथ बांधकर खड़ा हुआ है और वो मदद नहीं कर रहा है, या वो सिर्फ गुंडों के साथ है, या उसने अब सिर्फ सोच रखा है कि चुप रहेंगे, मौन व्रत करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो देश भर में मांग उठ रही है और ममता बनर्जी किस तरीका का राज्य कर रही है, उनकी सरकार कितने वक्त तक चल पाएगी, देखना अहम होगा। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बन रहे हमारे चैनल के साथ।